Hello students, how are you beta? I hope everyone is fine there. Today we are going to start a new chapter of your science, that is metal and non-metal. वैसे तो ये चैप्टर पहले भी आपका हो चुका है, बट वो हमने बाय ऑडियो के थ्रू किया था और अब हम इस चैप्टर को वीडियो के थ्रू करेंगे. तो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ. जो आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. और दूसरा, अब मैं आपको चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज होती है उसके सॉल्यूशन भी सेंड कर रहा हूँ. जो भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता लाइट, तो 2 पार्टीशन के अंदर हमने उसके एक्सरसाइज को आपको सेंड किया था. तो आई होप कि सभी बच्चे ने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी और चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. चलिए, हमारा चैप्टर है, इसमें लेसन 4, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अभी तक हम जो जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, वो हम इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर पढ़ते हैं. तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. जैसे मेटल और नॉन मेटल से पहले हम एक इसमें टॉपिक लेते हैं, एलिमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट? देखिए, हर चीज नेचर में किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बनी है. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, दैट इज द एटम. कोई भी चीज जो बनी हुई है उसका जो सबसे स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं. तो यहीं पर अगर हम डिफाइन करें मैटर को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर? मैटर मीन्स पदार्थ, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास. ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसको हम मैटर बोलते हैं. और मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे हम मैटर को बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं. अब बात करते हैं हम यहाँ पर अगर एलिमेंट्स की, क्योंकि मैटर को हम कई फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस को भी हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं किसमें? मिक्सचर्स के अंदर. तो इसके अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम एलिमेंट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल जो है बेटा ये एलिमेंट्स के टाइप है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट? द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली one kind of particle. जो सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, मीन्स वी कैन नॉट डिवाइड अ सब्सटेंस इनटू मोर देन स्मॉलर पार्टिकल्स. ये सिंपलर सब्सटेंसेस या सिंपल पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स बोलते हैं. तो आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल, या ये कह सकते हो एक ही काइंड के एटम से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट बोलते हैं. क्लियर हुआ? तो एलिमेंट को हम इसमें क्लासिफाई कर रहे हैं. यहाँ पर 3 फॉर्म के अंदर एलिमेंट क्लासिफाई होते हैं बेटा. एक होता है मेटल, एक नॉन मेटल, और तीसरा मेटलॉइड्स. कौन कौन से बताया मैंने आपको? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. दीज आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट. ये तीनों एलिमेंट्स के टाइप है. क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं. देयर आर ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द मेटल्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल? अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, पहले मेटल्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन is called metal. ये आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं है और मैंने आपको लिखवाई भी थी पहले नोट्स में, कि जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं बेटा? डोनेट कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? मेटल्स बोलते हैं. मेटल्स जनरली, जैसे एग्जांपल ले अगर मेटल का, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स. बाकी बहुत सी मेटल्स हैं, ये मैं कुछ एग्जांपल है. और वहीं पर अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच गेन द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड नॉन मेटल्स.
द एलिमेंट विच गेन द इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन मेटल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, these are some examples of known metals। क्लियर हुआ? the substance which to gain the electrons, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन मेटल बोलते हैं। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं which show some properties of metals and some properties of नॉन मेटल्स, उनको क्या बोलते हैं हम, मेटलॉइड्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स होते हैं। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो आधी प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं और आधी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, मेटलॉइड्स बोलते हैं। समझ में आया? अगर आप बुक के अकॉर्डिंग या कोई भी आपसे जनरली डेफिनेशन पूछता है कि मेटल्स क्या होते हैं, तो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको कि द सब्सटेंस या द एलिमेंट व्हिच इज मैलिएबल, डक्टाइल इज कॉल्ड मेटल। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मेटल, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, हम क्या लेंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर इसमें जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है वो हमको सिर्फ दो चीज पढ़नी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो मेटल को मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट देता हूँ कि जो मेटल्स होती है बेटा, ये हमेशा मोस्ट प्रोबेबली अर्थ क्रस्ट के अंदर पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, और उनमें भी कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो रिएक्टिव होती है और कुछ होती है लेस रिएक्टिव। जो रिएक्टिव मेटल होती है वो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है वो नेटिव स्टेट के अंदर मिलती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर, प्लेटिनम, वो नेटिव स्टेट मींस फ्री स्टेट के अंदर मिलती है। और वहीं पर अगर हम बात करें कंबाइंड फॉर्म की, तो जैसे कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सारी कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलती है। समझ में आया? तो द नेचुरल मटेरियल्स फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट द मेटल इज कॉल्ड मिनरल्स। मेटल्स को हम अर्थ क्रस्ट में से जो मिनरल्स निकलते हैं, खनिज पदार्थ, उनमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो क्या होते हैं मिनरल्स, द नेचुरल मटेरियल्स फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। अब मिनरल्स में भी कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट के अंदर मेटल्स मिलती है और कन्वेंशनली मतलब इजीली मिल जाती है। उनको क्या बोलते हैं हम, दीज आर नोन एज ओर्स। क्या बोलते हैं, ओर्स। ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट द मेटल्स प्रॉफिटेबली एंड कन्वेंशनली, उनको हम ओर्स बोलते हैं। और जो एज अ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है बेटा ओर्स में, जिसको हम सेपरेट करते हैं कंसंट्रेटेड और बनाने के लिए, उनको बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। जिसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होती है जिसको डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस से सेपरेट करते हैं और कंसंट्रेटेड और ऑब्टेन करते हैं। कंसंट्रेटेड और का मतलब जिसमें मेटल ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज के अंदर प्रेजेंट हो। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसके अंदर अगर हम हिंट ले कि नॉन मेटल्स की बात करें, तो देखो सबसे ज्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नॉन मेटल है बेटा, वो है नाइट्रोजन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 78% प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन फ्री स्टेट। और लगभग अगर हम एयर के अंदर जो प्रेजेंट है, और लगभग अगर हम बात करें मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रेट, इनकी फॉर्म के अंदर भी क्या होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 21% प्रेजेंट होती है बेटा। कितनी होती है, 21% जो एयर में प्रेजेंट है, और फ्री स्टेट के अंदर भी हम ले सकते हैं इसको। और सेकंड थिंग, ऑक्सीजन हमें कंबाइंड स्टेट के अंदर भी मिलती है। ऑक्सीजन लगभग कितनी है, 21% जो फ्री स्टेट के अंदर मिलती है और कंबाइंड स्टेट में मिलती है हमारे को। अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो जैसे ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स, इनके अंदर हमारे को ऑक्सीजन मिलती है। कार्बोनेट्स ऑफ मेटल मतलब जैसे
सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनके अंदर भी हमारे को क्या मिलती है बेटा, ऑक्सीजन प्रेजेंस मिलती है। थर्ड अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, इट इज द मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है इट ऑल्सो अकर्स इन द फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हाइड्रोजन हमें पाई जाती है वो कहां पाई जाती है बेटा, इन द सन एंड इन द स्टार। क्योंकि सन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होके हीलियम का न्यूक्लियाई बनाते हैं। और वहीं पर कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल, इन सब के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है बच्चे, हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें इसके बाद, कार्बन, इट इज द इसेंशियल नॉन मेटल प्रेजेंट इन द नेचर। बिकॉज फ्री स्टेट की अगर हम बात करें तो ये ग्रेफाइट डायमंड में प्रेजेंट होती है, और कंबाइंड स्टेट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, मेटल्स के जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। समझ में आया? सेम सल्फर जो है इट अकर्स इन द फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट, और कंबाइंड स्टेट की अगर हम बात करें तो एज इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, सल्फाइड्स, ये सारी नॉन मेटल हमें ऑब्टेन होती है नेचर के अंदर से। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं बेटा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहली मैं ले रहा हूं यहां पर मैलिएबिलिटी। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज मैलिएबिलिटी। इज इट क्लियर? चलिए, अगर हम यहां पर बात करें मैलिएबिलिटी की बेटा, सो इट इज द property of the metals by which the metal can be drawn into the thin sheets. Malleability is the property by which a metal can be drawn into thin sheets is called malleability. तो देखो, जब भी हम मेटल के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, by hammering कह सकते हैं या by applying the force, we can convert a metal into the sheets. अगर हम इसका एग्जांपल ले तो आपने देखा होगा जैसे घर पर टीन वगैरह डाली जाती है तो किस चीज की होती है, मेटल्स की होती है। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। जो हम फूड पैकिंग के लिए फॉइल पेपर यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, सिल्वर फॉइल पेपर, तो वो भी किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, मैलिएबिलिटी। स्वीट्स की डेकोरेशन करने के लिए जो सिल्वर यूज करते हैं, कहते हैं चांदी का वर्क जो होता है, तो इतना थिन होता है वो, मतलब इतना पतला होता है, तो किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी। डिफरेंट डिफरेंट मींस वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए हम इन द फॉर्म ऑफ शीट मेटल्स का यूज करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को जिसके अकॉर्डिंग हम मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं क्या बोलते हैं बेटा, मैलिएबिलिटी। इसको याद रखना। समझ में आया? ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, मैलिएबिलिटी की जगह डक्टिलिटी बता देते हैं और डक्टिलिटी की जगह पर मैलिएबिलिटी। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, जिसकी वजह से मेटल्स किस में कन्वर्ट हो रही है, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो रही है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बच्चे हम, डक्टिलिटी। तो सेम इसी प्रॉपर्टी की वजह से अगर हम बात करें, गोल्ड एंड सिल्वर इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। We can make an approximately 2 kilometer long wire by the 1 gram of gold. हम 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है इसकी, और जब वो वायर बनाई जाती तो वी आर अनेबल टू सी दैट, क्योंकि वो बहुत पतली होती है, हमारे हेयर से ही पतली होती है। सेम जो हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए वायर यूज करते हैं, है ना, तो वो मेटल्स को किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डक्टिलिटी। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, इनकी जो वायर्स यूज होती है इसी प्रॉपर्टी की वजह से होती है। ऑर्नामेंट्स जो बनाए जाते हैं उसमें बहुत पतली पतली वायर्स का यूज किया जाता है। तो जो वायर्स में फॉर द डिजाइनिंग हम यूज कर रहे हैं मेटल्स को, गोल्ड और सिल्वर को, किसकी वजह से यूज कर रहे हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। क्लियर हुआ? ऐसे ही
अगर हम बात करें यहां पर फिजिकल स्टेट की, तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो बेटा ऑल द मेटल्स आर सॉलिड, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट किसको छोड़कर, मरकरी। किसको छोड़कर बेटा, मरकरी। बिकॉज मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर या वन वर्ड क्वेश्चंस के अंदर कि राइट द नेम ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सी मेटल होती है, मरकरी। बिकॉज ऑल द मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट अगर हम मरकरी की बात करें इट इज इन लिक्विड फॉर्म। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी हम, सोनोरस। सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, साउंड प्रोड्यूसिंग property, the property of metal by which make a sound when struck hard। जब भी हम मेटल को किसी भी चीज से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, सोनोरस। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम जो रिंगिंग बेल के लिए यूज करते हैं मेटल, वो सोनोरस प्रॉपर्टी होती है। मंदिर में जो घंटी यूज होती है या स्कूल बेल जो यूज होती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरस। So by this we can use a metal for the sound producing purpose। क्लियर हुआ। इसके बाद इसमें हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक लस्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है बच्चे शाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, the property of metal by which it make a shine on the surface of metal। For example, अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर, these are the most lustrous metals, shineable metals, जिसकी वजह से हम इनका यूज किसमें करते हैं, फॉर द मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। जैसे ज्वेलरी बोल सकते हैं आप, ऑर्नामेंट्स बनाने के अंदर हम गोल्ड और सिल्वर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं चमक। दूसरी मेटल के अंदर जो शाइन मारती है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, मेटेलिक लस्टर। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि नेम द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल्स आर यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी या मेकिंग फॉर द ऑर्नामेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल का इन चीजों को बनाने में यूज करते हैं, तो वो कौन सी है बच्चे, मेटेलिक लस्टर। आप एग्जांपल दे सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट लस्ट्रस मेटल्स। क्लियर हुआ। तो आज हम यहीं तक की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रीड करना बेटा, टॉपिक को रिवाइज करना। क्लियर। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ।